हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब मैथ का प्रॉब्लम है। आप फटाफट अपना डायरी निकाल लीजिए और प्रैक्टिस पर जुट जाइए। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझेंगे। अब देखिए 24 नंबर से आज हम लोग समझेंगे। 24 नंबर का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल्स टू। इसको आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो। ये आपका जो है x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। आप इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है। अब देखो x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू इसका आप एलसीएम निकालो तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होगा। इससे आप इसको डिवाइड कर दो तो फिर क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करो तो एक्स माइनस टू कट हो जाएगा, आपका b इंटू एक्स माइनस वन हुआ। अब देखो भाई आप ये और ये कट कर दो, आपका क्या बचा x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। आप इसको सपोजिंग करो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो आपका ये जो x माइनस वन है और x माइनस टू है, आप इसको जीरो के इक्वल करो तो x माइनस टू को आप जीरो के इक्वल करो तो x इक्वल टू टू होगा और x माइनस वन को जीरो के इक्वल करो तो x इक्वल टू वन होगा। अब आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आप x इक्वल टू टू पुट करो, ठीक है। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू टू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए x के जगह पर हम टू पुट कर दिए, a x के जगह पर टू पुट किए माइनस टू प्लस बी एक्स के जगह पर टू माइनस वन टू इक्वल टू ए इंटू टू माइनस टू ज़ीरो प्लस बी इंटू टू माइनस वन वन। सो टू इक्वल टू आपका देखिए यहाँ a इंटू जीरो जीरो हुआ, आप इसको लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b इंटू वन क्या हो जाएगा b और b इक्वल टू आपका टू हुआ, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसी इक्वेशन में आप x इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट में कीजिए तो आप x के जगह पर क्या कीजिएगा वन पुट कीजिए। अब देखिए a आपका जहाँ x है वहाँ वन लिखिए वन माइनस टू प्लस b एक्स के जगह पर वन पुट कीजिए वन माइनस वन। अब वन इक्वल टू देखिए a इंटू वन में आप टू को माइनस कीजिएगा तो माइनस वन हुआ प्लस b इंटू वन में वन को माइनस कीजिएगा तो जीरो होगा, आप जीरो को नहीं लिखिए। अब वन इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू माइनस वन। अब देखिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वन है और ये अपॉन क्या हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू a, और आप इसको माइनस ऊपर कीजिए और वन से वन को डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए अब आप यहाँ देखिए ये आप इसको ऐसे सपोजिंग किए हैं a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, इसके जगह पर इसको लिख दीजिए और यहाँ dx है तो dx लिख दीजिए। अब आप एक फार्मूला ये वाला पढ़े हैं कि u प्लस वी इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। आप इस फार्मूला पर इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है। आपका a देखिए आउट हो गया dx अपॉन एक्स माइनस वन प्लस ये b आपका आउट हो गया तो क्या हुआ dx अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखिए आप वैल्यू a के जगह पर a का वैल्यू आप पुट कीजिए, आपका माइनस वन है यहाँ a के जगह माइनस वन लिखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वैल्यू आपका b का कितना है टू है, टू कीजिए dx अपॉन एक्स माइनस टू। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे माइनस dx अपॉन एक्स माइनस वन प्लस d इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास यही है माइनस dx अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। आप देखिए इसको पार्ट करके सॉल्यूशन कीजिए, आपको इजी लगेगा, ठीक है। देखिए आप माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस वन है, आप एक्स माइनस वन को t सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका डी निकालिए तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी एक्स माइनस डी वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये dx कट हो गया वन आ गया माइनस ये डी सी ऑफ वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आप डी टी अपॉन डी एक्स। अब वन में जीरो को माइनस कीजिएगा वन, आप यहाँ नीचे वन लिखिए
अपॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डी एक्स इंटू वन डी एक्स होगा, डी टी इंटू वन क्या होगा डी टी होगा, तो डी टी इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ डी एक्स है, डी एक्स और डी टू इक्वल है ना, तो डी एक्स की जगह पे आप डी टी लिखिए अपॉन, अब देखिए एक्स माइनस एक को आप क्या सपोजिंग किया टी, तो यहाँ टी रखिए। अब ये तो फार्मूला होता है ना इंटीग्रेशन डी अपॉन टी इक्वल टू लॉग टी, लॉग और टी के जगह पर एक्स माइनस वन लिखिए। फिर इसी तरह से आप इसी तरह से हम कीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू को आप सपोजिंग कीजिए टी और फिर डी सी निकालिए बोथ साइड में। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स कट हो गया तो वन हुआ, माइनस डी सी ऑफ टू क्या हो गया जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डी टी अपॉन डी एक्स है तो वन इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की डी टी इंटू वन डी टी हुआ इक्वल टू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए आप इंटीग्रेशन कीजिए इसका, यहाँ डी एक्स के जगह हम लोग क्या लिखते हैं डी टी अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर टी, ये लॉग टी हुआ लॉग, और टी किसको सपोज किया एक्स माइनस टू को। अब देखिए फिर आई इक्वल टू देखिए इसके जगह पे ये हो गया माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस टू लॉग मॉड एक्स माइनस टू। अब देखिए इसको इधर लिखिए और इसको इधर लिखिए। ठीक है, अब देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं एक्स लॉग ए इक्वल टू लॉग ए, ये जो इनटू है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे होगा ना। देखिए लॉग एक्स माइनस टू और ये देखिए इनटू क्या हो गया पावर में कन्वर्ट हो गया, माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन। आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, अब देखिए लॉग ये ऊपर जाएगा आपका और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर भी आपका मॉड और नीचे भी मॉड है तो क्या आ जाएगा पूरे पर मॉड आ जाएगा, तो क्या हो गया एक्स माइनस टू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ प्लस सी दीजिए, आपका यही आंसर हुआ। अब देखिए 25 नंबर का प्रॉब्लम देखिए और बड़े मज़े से समझिए। आप अपना रजिस्टर और पेन निकाल कर बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रहे या छोटा रहे बड़ा रहे इससे मत जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए आपका ये प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए लिमिट आपका है √3 डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपका देखिए यहाँ लिमिट √3 और 1 है, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको सिस्टम से लिख दीजिए, यहाँ तो ठीक है √3 और 1, ये डी एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर को आप पहले लिखिए और फिर 1 को बाद में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ लिमिट है √3 और 1, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला आप जान रहे हो, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखो भाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को ऐसे आप फार्मूला पे कन्वर्ट करो 1 अपॉन, और यहाँ देखिए आपका ये तो x है ही और आपका ये a है, तो a के जगह पर आप 1 पुट कर दो, tan इनवर्स x अपॉन a के जगह पर 1 करो तो आपका ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो आपका tan इनवर्स x हुआ। अब देखो i इक्वल टू, अब देखो भाई इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हमारा tan इनवर्स x हुआ है तो लिख दिए, और यहाँ लिमिट √3 और 1 है। अब देखो पहले आप ये अपर लिमिट डालो, tan इनवर्स x के जगह पर अपर लिमिट डालो, √3 हो गया माइनस दे दिए, और tan इनवर्स और x के जगह पर लोअर लिमिट डाल दो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए इसको आप थीटा के सपोज करो भाई। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इक्वल टू ये tan इनवर्स इधर आएगा तो आपका tan थीटा हो जाएगा, और √3 किसके इक्वल होगा tan 60 के इक्वल टू tan थीटा, tan आप क्रॉस कर दो और 60 आपका π/3 इक्वल टू थीटा हुआ। अब देखो सपोजिंग आप करो tan इनवर्स 1 को थीटा का सपोजिंग करो, और ये देखो आपका क्या होगा 1 इक्वल टू ये tan इनवर्स आया तो tan थीटा हुआ, 1 इक्वल टू tan थीटा, और tan 45 आपका 1 होता है इक्वल टू tan थीटा। अब 45 को क्या लिख सकते हैं π/4 इक्वल टू tan थीटा, tan क्रॉस हो गया, थीटा इक्वल टू π/4 हुआ। अब i इक्वल टू आप इसके जगह पर क्या करो, ध्यान से देखो tan इनवर्स √3 है ना, इसके जगह पर हम क्या रख देते हैं π/3 माइनस tan इनवर्स 1 के जगह पर π/4 लिखते हैं, और 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं 12 होता है, 3 से 12 को डिवाइड करो 4 होगा, 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस 4 को 12 से डिवाइड करो 3 होगा, 3 इंटू पाई 3 पाई, 4 पाई में 3 पाई को माइनस करो तो π/12 होगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब देखो फ्रेंड्स
26 नंबर का प्रॉब्लम, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d² y अपॉन dx² -3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 इज। आपको इसमें ऑर्डर लिखना है क्या? तो देखो आप आराम से देखो, आपका तो ये y डैश है और ये y डबल डैश है, तो ऑर्डर जब भी निकालोगे तो यहाँ देखो ये आपका ये पावर देखो, ये पावर है ना, यहाँ तो आपका 1 है, तो जो आपका हाईएस्ट पावर है ना, ये तो 1 है, हाईएस्ट पावर आपका 2 हुआ, तो इसका आपका ऑर्डर 2 हो गया। आप इसको समझ गए। अब देखो 27 नंबर में क्या प्रॉब्लम है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y अपॉन dx² पर क्यूब है प्लस dy अपॉन dx पर क्यूब है प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। देखो सब कुछ तो सही है, ऐसे तो आप क्या करते, डिग्री निकालते तो क्या करते आप, यहाँ क्या करते, ये पावर देते कि ये सबसे भाई आपका हाईएस्ट है, बट यहाँ जो आपका ये साइन है ना, ये तो पूरा बर्बाद ही कर रहा है। ये जो साइन है, साइन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, इसलिए आपका क्या हुआ, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड होगा। ये जो साइन है ये पूरे को बर्बाद कर दिया, इसलिए इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड हुआ। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब देखो आपका 28 नंबर का प्रॉब्लम, देखो कितना प्यारा प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम से आप रूबरू होगे एग्जाम में, आप इसका प्रैक्टिस करो, जम कर करो प्रैक्टिस, और पूरा कंसेप्ट क्लियर के साथ करो। देखो आपका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू ex इज, आपका ये तो है। अब देखो आप क्या करोगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई, dy इंटू 1 dy होगा इक्वल टू ex इंटू dx होगा। अब देखो आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो भाई। dy इक्वल टू क्या होगा, y होगा ना, और इंटीग्रेशन ex dx का इंटीग्रेशन ex होगा प्लस c आपका कांस्टेंट राशि है, तो लिख दो आपका क्या, इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप इसको 28 नंबर को समझे होंगे। अब आप फटाफट 29 नंबर पर आओ। देखो 29 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के एंड बी इक्वल टू आपका दिया है i के पा प्लस 3j के पा माइनस 4k के पा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आपको वेक्टर ये देखिए दिया है, ये 2i के पा प्लस जे के पा माइनस के पा, आपको वेक्टर बी भी दिया है i के पा प्लस 3j के पा माइनस 4k के पा। आप सबसे पहले ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आप ऐड कर लो। देखो ऐड कैसे करोगे, देखो ये आई वाला तो ये होमोलॉग है ना, तो इसको आप यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या 1 है ना, देखो 2 और 1 को ऐड करोगे तो क्या हो गया 3i के पा। अब देखो यहाँ भी आपका 1 है ना, ये 3 और 1 को ऐड करोगे तो क्या हो गया 4j। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका 1 है, ये देखिए आपका -1 प्लस -4, आपका क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 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 प्लस, और 4 और 1 को ऐड करोगे तो -5 होगा, -5 दिया, के कॉमन आएगा, के पा होगा आपका। ये देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका ये निकल गया, ठीक है। अब देखो आप इसका मॉड निकालोगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालोगे तो क्या होगा, आपका ये फार्मूला होता है भाई, √x² प्लस y² प्लस z²। देखो आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका निकला है 3i के पा प्लस 4j के पा माइनस 5k के पा। आप पहले एक काम करो, इसको इससे कंपेरिजन कर लो, ये आपका तो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका दिया, इसको कंपेरिजन करो, xi के पा प्लस yj के पा प्लस zk के पा। और देखो ये i आपका तो खत्म हो गया, x इक्वल टू आपका 3 हो गया, ये देखो j आपका मिल रहा है, j खत्म हो गया तो y इक्वल टू 4 हो गया, और ये देखो k आपका खत्म हो गया, z इक्वल टू -5 हुआ। अब देखो भाई आप इस फार्मूला पर इसको पुट करो, रूट अंडर है तो रूट अंडर दे दिए, आपका x क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, y आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, और z आपका -5 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 इंटू 3 की जगह तो आपका 9 होगा, 4 इंटू 4 आपका 16 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 5 इंटू 5 25 होगा। अब सबको ऐड करो, ये 9, 16 और 25 को ऐड करो तो 50 होगा। अब 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 इंटू 2, और 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 निकलेगा, ये आउट हो गया, और अंदर में आपका क्या बचा √2। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मजे से समझे होंगे। अब देखो भाई आपका 30 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ i के पा प्लस 3j के पा प्लस के पा ऑन 2i के पा माइनस 3j के पा प्लस 6 के पा इज।
आप देखो इस फार्मूला को देखो, आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना होगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो भाई आपका, आप जो है ना, आप इस वेक्टर को वेक्टर ए सपोज कर लो और इसको आप बी सपोज कर लो। हम लोग सपोज कर लिए, और देखो हम लोग का फार्मूला जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी है, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और ये मॉड निकालना वेक्टर बी का। आप ये दोनों तैयार कर लो, फिर आप इसको फुट कर दो, आपको इजी पड़ेगा, मज़ा लगेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप कैसे निकालोगे? सिंपल ट्रिक है। देखो इधर आपका क्या है, 1 है ना, ये 1 इंटू 2 कर दो, बीच में प्लस का साइन दो। अब देखो यहाँ 3 है, 3 और -3 को आप मल्टीप्लाई करो, बीच में ऐड का साइन दो, और यहाँ आपका क्या है 1 इंटू 6। अब इसको आगे बढ़ो, देखो भाई 2 इंटू 1 2 हुआ, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 हुआ, प्लस 6 इंटू 1 6 हुआ। देखो आप इसको सॉल्व करो, 2 और 6 को ऐड करो तो 8 होगा, 8 माइनस 9 आपका -1 हुआ। ठीक है, अब आप मॉड बी निकाल लो। फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो भाई वेक्टर बी ये दिया है, ये इक्वल टू 2i के पा -3j के पा प्लस 6k के पा। आप इसको कंपेरिजन करो, इसको इससे लिखो एक्स आई के पा प्लस वाई जे के पा जेड के पा, ये आई के पा आपका कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू आपका 2 हुआ, ये जे आपका कैंसिल हो गया, y इक्वल टू -3 हुआ, ये के आपका कैंसिल हुआ, z इक्वल टू 6 हुआ। अब मॉड भी निकालोगे तो आपका क्या होगा? ये फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे करो भाई। x की जगह पर 2 का स्क्वायर लिखो, y की जगह पर -3 का स्क्वायर लिखो, z की जगह पर 6 का स्क्वायर लिखो। 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 होगा, और 6 इंटू 6 36 होगा। आप 4 9 और 36 को ऐड करो, आपका 49 होगा, और स्क्वायर रूट 49 का क्या होगा? 7 होगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आपका क्या है? ये वाला फार्मूला है। तो देखो भाई आपका ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका कितना निकला है? -1 निकला है, -1 लिखिए अपॉन, और ये मॉड बी क्या निकला है आपका? 7 निकला, 7 रख दिए, आपका ये आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब देखो आज का लास्ट प्रॉब्लम, और आप बड़े मजे से समझो, ऐसे सवाल आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसे सवाल आप लोग फर्स्ट ईयर में भी 11वीं में भी फिजिक्स में बनाया होगा। देखो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेगा, बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। चलो देखो क्या है आपको, इफ मॉड वेक्टर इक्वल टू 3 है, ये मॉड वेक्टर बी आपका 4 है, एंड मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए मॉड वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा आपका? देखो भाई आपका ये दिया है, मॉड वेक्टर ए दिया है, मॉड वेक्टर बी दिया है, मॉड वेक्टर ए प्लस बी आपका दिया है। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, आप ये फार्मूला जान रहे हो, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो भाई ये आपका कितना है? 5 है, यहाँ 5 कर दो, इक्वल टू रूट अंडर आपका ये क्या है? मॉड ए कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर, आपका ये मॉड बी क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये मॉड ए की जगह पे 3 लिख दो, मॉड बी की जगह पर 4 लिख दो, और ये कॉस थीटा तो है ही। 5 इक्वल टू यहाँ रूट अंडर है, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इंटू 4 24 हो गया कॉस थीटा। 5 इक्वल टू रूट अंडर है, 9 और 16 को ऐड करोगे 25 होगा, प्लस ये 24 कॉस थीटा। अब देखो भाई आपको ये रूट अंडर को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। अब देखो स्क्वायरिंग किए, 5 का स्क्वायर किए तो 25 हुआ, इक्वल टू आप रूट अंडर का स्क्वायर करोगे, तो रूट अंडर का जब भी आप स्क्वायर करोगे भाई, रूट अंडर का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर क्या होता है? खत्म आपका हो जाएगा। तो ये रूट अंडर का स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 प्लस 24 कॉस थीटा। अब देखो भाई 25 है, ये प्लस 25 इधर गया तो -25 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। 25 में 25 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 24 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ साइड चेंजिंग कर दी हम, 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होगा? 0/24। कॉस थीटा इक्वल टू 24 से 0 को जब डिवाइड करोगे तो 0 होगा। अब आपको ये देखिए फाइंड आउट करना है, यहाँ मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू रूट अंडर, ये देखो आपका मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर -2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आप इस पर इसको फुट करो, आपका देखो ये क्या है?
मॉड वेक्टर ए क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर। आपका देखिए मॉड वेक्टर बी क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस दीजिए 2 दीजिए। और ये देखिए आपका क्या है मॉड वेक्टर ए 3 है तो यहाँ 3 रख दिए। फिर देखिए आपका मॉड वेक्टर बी 4 है तो यहाँ 4 रख दीजिए। और कॉस थीटा आपका ऑलरेडी 0 निकला है तो आप इसको 0 रख दीजिए। अब देखिए रूट अंडर है 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। और देखिए 0 से जब इंटू कीजिएगा 0 हो जाएगा, 0 आप हटा दो इसको, 9 और 16 को ऐड करोगे 25 होगा। और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। तो आई होप गाइज आप इस प्रॉब्लम को समझे होंगे और आशा है कि आपको ये सारा प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको खूब शेयर करेंगे। और आपसे एक अपील है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।